हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्पेक्टाकल बीस्ट 25 में। सो गाइस, अभी आप सब लोगों को शायद हैरानी हो रही होगी कि मैं अचानक से हिंदी में वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने अपने पिछले 4 वीडियोस बंगाली में बनाए थे जो मेरी लोकल लैंग्वेज थी। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बंगाली समझ नहीं आती, और शायद यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनको हिंदी समझ में नहीं आती। सबको हिंदी समझ में आती है क्योंकि हम अपने फ़िल्म्स और बाकी सारी चीज़ें हिंदी में देखते हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं ये वीडियो थोड़ा हिंदी में बनाऊँ, ताकि सब लोग इसे देख सकें और समझ सकें। सो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिपुरा के बारे में कुछ 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊँगा, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाए, और आप में से ऐसे शायद बहुत से लोग होंगे जिनको ये सारे फैक्ट्स पहले से भी पता हो, और शायद आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको शायद ये फैक्ट्स नहीं भी पता हो सकती है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को ये सारे फैक्ट्स पता नहीं हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपने फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। त्रिपुरा, यू नो, इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट in of India, and you also know that it is three sides of Tripura is surrounded by Bangladesh, and you also know that it is a hilly state. So दोस्तों, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 30 से 40 लाख तक का पॉपुलेशन है। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा स्टेट है वो पूरे इंडिया के साथ जोड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल हाईवे से। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर 30 से 35 लाख लोग रहते हैं, लेकिन पूरे भारत से ये जोड़ता है सिर्फ एक नेशनल हाईवे से, जिसका नाम है NH44। दोस्तों, ये त्रिपुरा का लाइफलाइन है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर कुछ हो जाता है इस नेशनल हाईवे को तो शायद बहुत मुसीबत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा को एक ऑल्टरनेटिव नेशनल हाईवे होना चाहिए। बाय द वे, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब NH44 का नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है NH8। क्यों, ये मुझे पता नहीं। तो अब चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 है कि त्रिपुरा में मेजर जो क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है वो है राइस। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा में राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और हैरानी की बात भी नहीं है, त्रिपुरा का 91% एरिया कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छी बात है। अब चलते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 3, और फैक्ट नंबर 3 है कि त्रिपुरा ब्रिटिश राज के दौरान, जब भारत में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तब त्रिपुरा एक त्रिपुरा नहीं हुआ क्या करता था, ये दो भागों में भाग हुआ क्या करता है था। इसका दो पार्ट हुआ क्या करता था, एक था तिपेरा हिल्स और एक था तिपेरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 4। हमारा फैक्ट नंबर 4 है उनाकोटी। आप लोग उनाकोटी के बारे में जानते होंगे, ये कितना फेमस है दोस्तों। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की हिंदू देव और देवता की जो होती है ना, इसको खुदाई करके बनाया गया है। वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है, आप जाके देख सकते हैं। इसको 7th से 9th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, और ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है। हमारा फैक्ट नंबर 5 है एक जगह जो कि पानी के ऊपर बना है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है नीरमहल। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नीरमहल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नीरमहल पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मोनूमेंट है जो कि पानी के ऊपर बना है, और जिस मतलब जहाँ पर ये बना है उस जगह का नाम रुद्र सागर लेक है। मतलब जिस लेक के ऊपर बना है ना ये नीरमहल, उस लेक का नाम रुद्र सागर लेक है। तो अगर आप रेनी सीजन पे आते हैं तो आपको बोट चलने का भी मौका मिल जाएगा, अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी फैक्ट नंबर 6 की तरफ। अब दोस्तों फैक्ट नंबर 6 ये काफ़ी कॉमन है कि आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। ये कॉमन फैक्ट है, ये बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। दोस्तों हमारा फैक्ट नंबर 7 है बॉलीवुड के साथ कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा का बॉलीवुड के साथ कनेक्शन है। दोस्तों आपको मैं याद दिला दूँ कि उस टाइम के बहुत ही फेमस म्यूज़िक, मतलब बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोज़र हुआ क्या करते थे, R.D. बर्मन और S.D. बर्मन। ये दोनों म्यूज़िक कंपोज़र्स त्रिपुरा के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। चलिए दोस्तों, अब जाते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। दोस्तों हमारा फैक्ट नंबर 8 आपको चौंका देगा।
फैक्ट नंबर 8 ये है कि त्रिपुरा का जो सीएम था पहले, रेस्पेक्टेड मानिक सरकार, जिन्होंने 25 साल तक त्रिपुरा को संभाला, उस टाइम के वो पूरे इंडिया में जितने सारे चीफ मिनिस्टर्स थे उन सब में से सबसे गरीब थे। जी हाँ, ये बात सच है और सुन के भी काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो एक गरीब घर का कोई चीफ मिनिस्टर बना, वो भी किसी एक स्टेट का। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 9 की तरफ और हमारा फैक्ट नंबर 9 है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को लेके। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल उदयपुर में स्थित है, जो त्रिपुरा का एक पुरान राजधानी हुआ क्या करता था। अभी तो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, ये सब लोगों को पता है। तो ये जो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल ये बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये दोस्तों 51th शक्तिपीठ टेम्पल है ऑल ओवर द इंडिया में। वाह, ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ये टेम्पल 1501 में बनाया गया था और ये मुझे लगता है कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मुझे नहीं लगता बट फैक्ट्स यही कहते हैं, 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये टेम्पल। तो ये काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारी फैक्ट नंबर 10 की तरफ, तो वो है उज्जैन पैलेस। अब दोस्तों उज्जैन पैलेस को आप एक मोनूमेंट की तरह कह सकते हो, काफ़ी अच्छा एक आर्किटेक्चर है और ये जो मोनूमेंट है इसे बनाया गया था बाय द 12th किंग ऑफ त्रिपुरा इन 1901। सो इन 1901 में 12th किंग ऑफ त्रिपुरा ने इसको बनाया था। अब 12th किंग ऑफ त्रिपुरा कौन है दोस्तों, ये आप गूगल पे सर्च मार दीजिए। ये मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी फैक्ट नंबर 11 की तरफ, वो है त्रिपुरा का स्टेट म्यूजियम। अब मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा का जो स्टेट म्यूजियम है वो उज्जैन पैलेस के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि आप वहाँ पर किसी भी तरह का कैमरा या फिर स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है, बट आप यहाँ पर घूम सकते हैं, बट अंदर जाके किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ नहीं ले सकते। वहाँ पर पुराने ज़माने के जो ट्राइबल्स लोग अपने यूटेंसिल्स, उनके कॉइन्स, उनके ऑर्नामेंट्स, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 12 की तरफ और हमारा फैक्ट नंबर 12 है स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर। दोस्तों स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर ऑफ त्रिपुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एकेडमी है, जो कि त्रिपुरा में रहने वाले 19 से भी ज़्यादा डिफरेंट ट्राइब्स की जो लोग हैं उनके सारे जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत एक बड़ी भूमिका निभाती है। सो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। अगर आपको ट्राइबल लोगों की कल्चर्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप उसी एकेडमी के साथ अपनी संबंध बना सकते हैं, जिससे कि आपको शायद थोड़ी और कुछ पता चले अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब दोस्तों बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 13 के ऊपर। तो हमारा फैक्ट नंबर 13 है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप दोस्तों अगर आप स्पेक्टेकल मंकी देखना चाहते हैं, अगर आप स्पेक्टेकल मंकी देखना चाहते हैं तब आपको त्रिपुरा में आना ही होगा, क्योंकि दोस्तों स्पेक्टेकल मंकी सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा में पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 18 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर की, मतलब 18 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्पेक्टेकल मंकी के साथ कोई भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तब तो आपको त्रिपुरा में आना ही होगा। बढ़ते हैं हमारी फैक्ट नंबर 14 की तरफ और हमारा फैक्ट नंबर 14 है डिकेडल लिटरेसी अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार त्रिपुरा ने मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रे डिफरेंस था उसको 7% घटा दिया था, जो कि ऑल ओवर द इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट था और इसी वजह से त्रिपुरा को ये डिकेडल लिटरेसी अवार्ड मिला। 15 नंबर फैक्ट्स की तरफ और ये है पिलाक जुलाईबारी। अब मैं आपको बता देता हूँ पिलाक जुलाईबारी 8th से 12th सेंचुरी के बीच का एक आर्किटेक्चर है, जो हमें ये दर्शाता है कि कैसे हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग पीसफुली एक साथ रहते थे। तो हमें ये वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कैसे दोनों डिफरेंट धर्म के लोग एक साथ कैसे पीसफुली रह सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी सख्त ज़रूरत है लोगों को देखने की और वहाँ से कुछ सीखने की। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 16 की तरफ और हमारा फैक्ट नंबर 16 है छवि मुरा को लेके। दोस्तों लोग ऐसा कहते हैं कि छवि मुरा में स्वर्ग का द्वार है। अब मुझे नहीं पता, बट आप गूगल में सर्च करते हैं छवि मुरा त्रिपुरा स्वर्ग का द्वार, शायद आपको कुछ मिल जाए, बट मैं इस बात को विश्वास नहीं करता। बट मैंने कभी छवि मुरा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो प्लेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर स्वर्ग का द्वार है। सच में मुझे तो नहीं लगता। बढ़ते हैं हमारी फैक्ट नंबर 7 की तरफ और हमारा जो फैक्ट नंबर 17 है वो है
17th गॉडेस टेम्पल। अब दोस्तों 17th गॉडेस टेम्पल जो है वो ओल्ड अगरतला में स्थित है और वहाँ पर 14 मतलब 14 गॉडेस का एक साथ पूजा किया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारी बहुत बड़ी एक मेला बैठता है, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है आपको वहाँ पर। आप वहाँ पर जा सकते हैं और बहुत मज़ा ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि वहाँ का फेस्टिवल कब होने वाला है। दोस्तों लोकल त्रिपुरा के लोग उसी फेस्टिवल को खारची पूजा कहलाते हैं। सो अगर आप 14 गॉडेस टेम्पल विजिट करना चाहते हैं विद इन मेला, सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि खारची पूजा कब है। नहीं तो आप ऐसे भी देख के आ सकते हैं, लेकिन खारची पूजा में 14 गॉडेस टेम्पल में जाने का मज़ा कुछ और ही होता है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, टैगर्स लव फॉर त्रिपुरा। दोस्तों इसके लिए मैं सिर्फ 2 स्टोरी कहूँगा, एक है राजोशी और दूसरा है विसर्जन। दोस्तों ये 2 स्टोरीज ये डिस्क्राइब करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा से कितना प्यार करते थे। वो त्रिपुरा को बहुत प्यार करते थे और इन्होंने ये 2 स्टोरीज़ त्रिपुरा को लेकर ही लिखे हैं। सो ये 2 स्टोरीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश और बंगाली तीनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल आराम से होगा। तो हमारा 19 नंबर जो फैक्ट है वो ये है कि पिछड़तल में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। अब वहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोस्तों वहाँ का जो बुद्धा का जो आइडोल है यानी कि जो मूर्ति है वो 700 किलोग्राम का है। जी हाँ दोस्तों, ये 700 किलोग्राम का है। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1931 में। सो अगर आप 700 किलो का बुद्धा का आइडोल देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आखिरी और हमारा 20 नंबर फैक्ट दोस्तों, 2020 में त्रिपुरा में बैम्बू का बिस्किट इन्वेंट हुआ। आप कह सकते हैं ये इन्वेंट ही हुआ है। अब दोस्तों बैम्बू की शूट से बनाया गया ये बिस्किट कैसे होता है खाने में ये मुझे नहीं पता, बट ये 2020 की एंड में ये त्रिपुरा से प्रोडक्शन शुरू हुआ था। मैं जितना जानता हूँ चीफ मिनिस्टर ने उसकी प्रोडक्शन शुरू की थी। वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमने चॉकलेट का बिस्किट बहुत सारे टाइप्स की बिस्किट खाया है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हम बैम्बू शूट का कोई बिस्किट खाएंगे। वाह, ये काफ़ी अच्छी बात है। सो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये जो जितने भी सारे फैक्ट्स हैं, जितने भी मैंने त्रिपुरा के लिए बताया है, ये आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट में बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाने वाला हूँ। अगर आपको ट्राइबल लोग और अगर आप लोगों को जैसे कि जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके कल्चर, उनके रहने और रहने की इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।